हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक हीरोज़। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 11। इससे पहले के जो क्वेश्चन हैं वो हमने ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल दिए हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो इसको कॉपी में उतारते हैं। चलिए इसको कॉपी में उतारते हैं। क्या है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन? हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ओके दोस्तों, हम इसको x मान लेते हैं। लेट x, लेट y, लेट z। ओके, करते हैं। लेट x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, उसके बाद x इज इक्वल टू 1/tan 1। tan x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा दोस्तों? जल्दी बताइए। tan x होगा दोस्तों, tan x इज इक्वल टू 1। ओके, इसका रेंज जान लेते हैं। आपको पता है ना, रेंज जान लेते हैं इसका। वी नो that the range of the principal value of tan इनवर्स इज -π/2 से लेकर के π/2 तक ये इसका रेंज है। एक बार रेंज बुक में चेक कर लेते हैं। वैसे आपको रेंजेस याद हो गए होंगे। ये है tan इनवर्स का रेंज -π/2 से लेकर के π/2 तक। ओके दोस्तों, ये हो गया हमारा रेंज, यानी कि माइनस का भी ले सकता है, प्लस का भी ले सकता है। ओके, देयरफॉर tan यहाँ पे tan है ना, दोस्तों। देखो tan और tan 1 पे क्या आता है? 10th के टेबल में चलते हैं। tan 1 पे आता है, ये रहा हमारा tan 1 पे आता है 45 डिग्री पे आता है 1, और 45 डिग्री को हम क्या कहते हैं? π/4। पता है ना आपको? आपने पिछली एक्सरसाइज देखी है ना, मतलब पिछले क्वेश्चन देखे हैं ना आपने, आपको आ गया होगा। 45 डिग्री को हम क्या कहते हैं? π/4। ओके, यहाँ पे π/4 लिख देंगे, और ये 1 भी प्लस का है तो ये प्लस का रहेगा, और हमने 1 को कन्वर्ट किया तो यहाँ पे 1 लगा देंगे। ओके, ये लाइन लिखेंगे यहाँ पे। देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 इज π/4। ओके, ये आ गया इसका। ओके, नाउ अब हम करते हैं cos इनवर्स -1/2 का। ओके, सबसे पहले हम इन तीनों का वैल्यू निकालेंगे। ओके, और इसके जो वैल्यू आएंगे वो हम इसे प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम दूसरे का आंसर निकालते हैं। क्या है हमारे पास? cos इनवर्स -1/2। तो यहाँ पे लेते हैं cos इनवर्स -1/2। ओके, लेट, उसको हमने x लिया था तो इसको हम y मान लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स -1/2। ओके, y इज इक्वल टू 1/cos -1/2। ओके, तो cos y से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा दोस्तों? cos y इज इक्वल टू -1/2। ओके दोस्तों, ये आ जाएगा। यहाँ पे फिर से लगा देंगे, रेंज बताएंगे इसको क्या है cos का। वी नो that the range of the principal value of cos इनवर्स इज 0 से लेकर के पाई तक। ओके दोस्तों, इसका रेंज है, एक बार रेंज बुक में चेक कर लेते हैं। ये रहा हमारा cos और ये रहा इसका रेंज 0 से लेकर के पाई तक। ओके दोस्तों, इसको करते हैं साइड में और हम करते हैं इसको क्वेश्चन।
फिर से हम यहाँ पे देयरफॉर लगाएंगे। ओके, मेथड सब सेम है, देयरफॉर लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो 1/2 को क्या आता है, 1/2 कॉस 1/2 पे क्या आता है, कॉस 1/2 पे आता है। 10th के टेबल में चलते हैं। सो कहाँ है कॉस ऑफ, ये रहा अपना कॉस, और 1/2 पे क्या आता है, 1/2 आता है 60 डिग्री पे। ओके, सो आप देख पा रहे हैं 1/2 आता है 60 डिग्री पे। ओके, और 60 डिग्री को हम क्या कहते हैं, π/3। तो हम यहाँ पे लिख देंगे π/3 माइनस का। अब हम देखेंगे ये तो सिर्फ 0 से लेकर के पाई तक है, यानी 0 से लेकर 180 तक है, और वो भी प्लस का है, लेकिन ये तो माइनस का आ रहा है। तो हम इसको वही मेथड से यूज़ करेंगे, आपने देखा ना पिछले क्वेश्चंस। ओके, सो वही वाला मेथड यूज़ करते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे कॉस, यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस कॉस π/3। ओके, सो इसको हम ऐसे करेंगे एरो, और उसके बाद यहाँ पे करेंगे कॉस पाई माइनस π/3। ओके दोस्तों, ये इसका मेथड है। सो आगे आएंगे हम, कॉस इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या आएगा इसका एलसीएम, 3 पाई से मल्टीप्लाई होगा तो 3 पाई माइनस 3 × 3। ओके, 1 आया तो 1 पाई से मल्टीप्लाई होगा तो पाई हो जाएगा दोस्तों। तो कॉस 3 पाई में से 1 पाई गया तो क्या होगा दोस्तों, जल्दी बताइए जल्दी बताइए, 2 पाई होगा दोस्तों, और नीचे 3 है ना तो 3 आ जाएगा। ओके, सो यहीं पे लिख देते हैं इसको। सो इसका देयरफॉर यहीं पे लिख देते हैं, देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2 इज 2 π/3। ओके, ये है इसका वैल्यू पहले दूसरे का। ओके, अब तीसरे का करते हैं। तीसरा हमारे पास क्या है, हम तीसरा देखते हैं साइन इनवर्स 1/2। तो अगले पेज में चलते हैं, साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स -1/2। ओके, इसको हम लेट जेड ले लेते हैं, लेट जेड इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। तो जेड इज इक्वल टू 1/sin -1/2। ओके दोस्तों, सो साइन जेड से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा, साइन जेड इज इक्वल टू -1/2। ओके, तो इसका रेंज जान लेते हैं हम पहले। वी नो that the range of the principal value of sin inverse is -π/2 से लेकर के π/2 तक। ओके दोस्तों, ये होगा, इसका रेंज जान लेते हैं एक बार हम। इसका रेंज क्या है, साइन -π/2 से लेकर के π/2 तक। ओके दोस्तों, इसका रेंज है। सो हम इसको करते हैं साइड में, और यहाँ पे फिर से देयरफॉर लगाते हैं, और यहाँ पे क्या है मेरे पास, साइन यहाँ लिखेंगे, साइन और 1/2, साइन 1/2 किस पे आता है दोस्तों, हम 10th के टेबल में चलते हैं फिर से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसे आप याद ज़रूर कीजिएगा। ओके, और इस टेबल को भी। ओके दोस्तों, इस टेबल को भी एक बार देख लीजिए, इस टेबल को भी। ओके, सो साइन 1/2 किस पे आता है, ये रहा साइन, ये रहा 1/2, ये आता है 30 डिग्री पे। ओके, और 30 डिग्री को हम क्या कहते हैं, π/6। ओके, सो ये रहा हमारा π/6, और यहाँ माइनस करें तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ओके, और हमने कन्वर्ट किया था -1/2 को। ओके, ये आ जाएगा। सो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स 1/2 इज -π/6। ओके, ये है हमारा थर्ड का आंसर। अब तीनों को हम प्लस कर देंगे, तो तीनों को प्लस करने के लिए हमें पहले फिर से वही क्वेश्चन उतारना पड़ेगा, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ओके, तो इसको उतार लेते हैं पहले
क्वेश्चन को यहाँ पे। सो tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन। तो अब हम देखेंगे tan इनवर्स 1 का क्या वैल्यू आया था। ओके, तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या आया था, ये आया था tan इनवर्स 1 का वैल्यू था π/4। तो हम बड़े आराम से यहाँ पे π/4 लगा देंगे। ओके, इसका वैल्यू आया था ना π/4, तो हम यहाँ पे π/4 बीच में क्या है प्लस लगा देंगे। ओके, अब कॉस इनवर्स का ढूंढेंगे। कॉस इनवर्स का था हमारे पास 2π/3। ओके, तो यहाँ पे 2π/3 लगा देंगे। हम यहाँ पे लगा देंगे 2π/3। ओके, जो हमारा कॉस का वैल्यू था, यहाँ पे देखिए 2π/3। ओके, अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या है साइन इनवर्स -1/2। ओके दोस्तों, तो हम देख रहे हैं साइन इनवर्स 1/2 कहाँ है। सो हमने अभी भी सॉल्व किया था, ये रहा साइन इनवर्स 1/2 का। तो साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू था, ये रहा -π/6। तो यहाँ पे क्या है प्लस और यहाँ पे -π/6। इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं। ओके, सो क्योंकि यहाँ पे माइनस भी है ना अंदर, तो हम अगले स्टेप में इसको चेंज करेंगे। सो यहाँ पे ले देंगे π/4। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, π/4 प्लस 2π/3। और ये प्लस माइनस क्या होता है दोस्तों, प्लस माइनस, एक मिनट पहले ये क्लियर कर लेते हैं, हम बहुत बच्चों को नहीं पता होता है कि, एक मिनट, प्लस प्लस क्या होता है दोस्तों, प्लस प्लस बताइए क्या होता है, प्लस प्लस होता है प्लस। ओके, और माइनस माइनस होता है माइनस। ओके, और माइनस प्लस होता है माइनस। ओके, और प्लस माइनस क्या होता है, ये भी माइनस होता है। ओके, सो तो प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, और माइनस प्लस माइनस होता है, और प्लस माइनस भी माइनस होता है। ओके दोस्तों, सो हमसे कुछ रह गया होगा तो माफ़ कर देना, लेकिन अभी तो सीख लेते हैं। सो तो यहाँ पे क्या है प्लस माइनस। ओके, तो प्लस माइनस हो जाता है माइनस, तो यहाँ पे बड़े आराम से माइनस हो जाएगा, और अंदर क्या है π/6। ओके, सो हम यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे, जो नीचे है 4 3 6 का। तो 4 और 3 का 6 का एलसीएम ले लेते हैं, यहीं पे रहते हैं वापस। एलसीएम बड़े आराम से करेंगे, बिल्कुल बच्चे की तरह दोस्तों। सो हमारे पास है 4 6 और 3। ओके दोस्तों, सॉरी 4 3 और 6 है यहाँ पे। ओके, सो पहले 2 से काटते हैं इसको, 2 दूनी 4, 3 का 3 उतर जाएगा, 2 3 6। ओके, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2, 3 का 3 उतर जाएगा, 3 का 3 उतर जाएगा। ओके दोस्तों, फिर 3 से काटेंगे, 1 का 1 उतर जाएगा, 3 1 3, 3 1 3। तो क्या आएगा दोस्तों, 2 गुना 3। ओके, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 एलसीएम आ गया ना दोस्तों। बड़े आराम से करेंगे, बड़े आराम से, कोई प्रेशर नहीं है। सो इसका 12 एलसीएम आ गया, तो 4 3 12। ओके, 4 3 12, 3 आया ना, 4 3 12। अब 3 से ऊपर वाली संख्या को यानी कि पाई को मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले डिजिट को। ओके, सो 4 3 12 और 3 से पाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पाई आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, और बीच में क्या है प्लस, साइन प्लस का है ना यहाँ पे, तो प्लस लगा देंगे। ओके, देख पा रहे हैं। सो ये हो गया हमारा, एक मिनट जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, वेट। सो यहाँ पे 4 3 12। ओके, 4 3 12 क्या आया था, 4 1 4 3 12, 3 आ रहा है ना, 3 से ऊपर वाले डिजिट को मल्टीप्लाई करना, 3 पाई ओनली, और बीच में क्या है प्लस, तो प्लस लगा देंगे यहाँ पे। सो 3 चौक 12। ओके, 3 चौक 12, 4 आ रहा है ना, तो ऊपर वाले डिजिट क्या है 2 है, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8। ओके, तो 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 8 पाई, और यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस बड़े आराम से लगा देंगे। अब 6 दूनी 12, ऊपर वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 6 दूनी 12 2 आ रहा है दोस्तों, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई। ओके, सो यहाँ पे हो गया ये। अब ये 3 और 8, 3 + 8 कितने होते हैं, 3 पाई + 8 पाई हो जाते हैं 11 पाई, और माइनस लगा देंगे यहाँ पे 2 पाई। ओके, सो यहाँ पे क्या है 12 है ना। अब 11 पाई में से 2 पाई चले गए हैं तो क्या होगा 9 पाई, और नीचे हो जाएगा 12, 9 पाई/12। ओके, सो हम इसे 3 से काट देते हैं, तो 3 से क्या आएगा 3 3 9, 3 चौक 12। ओके, 3 चौक 12। सो यहाँ पे लिख दें 3 पाई/4, ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, ये हमारा आंसर एक बार बुक में जाकर चेक कर लेते हैं बड़े आराम से। सो आई एम गोइंग टू आंसर बुक, कहाँ है वेर इज। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जो कि है 3 पाई/4। ओके, और हमारा क्या है 3 पाई/4।
तो क्वेश्चन सही है, आंसर सही है, सॉरी। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है? ये था 11, ये है 12। कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ओके, बड़े आराम से इसको उतार लेते हैं नेक्स्ट पेज में। क्या है हमारा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 12, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन। कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ओके दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। इसको हम x मान लेते हैं, इसको हम y मान लेते हैं। ओके, आप कुछ भी मान सकते हैं, ABCD PQ कुछ भी मान सकते हैं आप अपने हिसाब से। ओके, सो लेट x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2। ओके, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 कॉस इज इक्वल टू 1/2। ओके, सो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस x हो जाएगा यहाँ पे, कॉस x इज इक्वल टू 1/2। ओके, सो यहाँ पे इसका रेंज जान लेते हैं हम। वी नो डैट द रेंज ऑफ we know that the range of the principal value, एक मिनट, वैल्यू, we know that the range of the principal value of cos inverse is, क्या है इसका रेंज? पाई बाई, सॉरी 0 से लेकर के पाई तक। ओके, कॉस का रेंज है, एक बार रेंज चेक कर लेते हैं। सो रेंज चेक कर लेते हैं, कॉस का रेंज क्या है? 0 से लेकर के पाई तक। ओके, सो इसको करते हैं साइड में और करते हैं आगे का क्वेश्चन। आगे अगला स्टेप करते हैं हम, यहाँ पे देयरफॉर लगाएंगे और यहाँ पे क्या है? कॉस 1/2 पे क्या आता है दोस्तों? कॉस 1/2 किस पे आता है दोस्तों? हम 10th के टेबल में चलते हैं। सो कॉस है और ये रहा 1/2, ये आता है 60 डिग्री पे, और 60 डिग्री को हम क्या कहते हैं? π/3। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा π/3, और ये भी प्लस का है तो ये भी प्लस का रहेगा, और हमने कन्वर्ट किया था 1/2 को, बड़े आराम से 1/2 लिख देंगे। सो हमें पता है कि वैल्यू क्या है, तो लिख देंगे वाली लाइन, देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1/2 इज π/3। ओके, सो ये हो गया मेरा पहले का आंसर, पहले का ओनली वैल्यू आया। ओके, सो अब 2 साइन इनवर्स, हम 2 को ऐसे रहने देंगे और पहले इसको करेंगे साइन इनवर्स 1/2 को। तो यहाँ पे लिख देते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं दोस्तों। साइन इनवर्स 1/2, अब तो आप इसमें एक्सपर्ट बन चुके होंगे। सो इसको हम मान लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। ओके, सो y इज इक्वल टू 1/sin 1/2। ओके, साइन y से मल्टीप्लाई का तो क्या आएगा दोस्तों? साइन y इज इक्वल टू 1/2। ओके, तो हम इसका रेंज एक बार लिख देते हैं, वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स इज़ -π/2 से लेकर के π/2 तक। ओके दोस्तों, ये है इसका रेंज। एक बार रेंज बुक में जाके चेक कर लेते हैं। सो क्या है इसका रेंज? इसका रेंज है π/2 से लेकर के π/2 तक। ओके, सो आगे करते हैं। अब यहाँ पे देयरफॉर लगा देंगे अगले स्टेप में, और यहाँ पे क्या है? साइन आ जाएगा, और यहाँ पे साइन 1/2 किस पे है दोस्तों? 10th के टेबल में चलते हैं। ये रहा हमारा साइन और ये रहा 1/2, या 30 डिग्री पे, 30 डिग्री को हम कह रहे हैं π/6। ओके, सो यहाँ पे π/6 आ जाएगा बड़े आराम से, ये आ गया π/6, और हमने कन्वर्ट क्या किया था 1/2 को। ओके, ये 1/2 है। ओके, 1/2 को। सो इसका हम वो लिख देंगे, वैल्यू क्या है इसका? देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू
ऑफ साइन इनवर्स 1/2 इज पाई बाई 6। ओके, तो हम एक बार, ये तो इसका वैल्यू हो गया, दोनों का वैल्यू निकल गया ना। अब हम एक बार इस क्वेश्चन उतार लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पे जाते हैं एक बार। क्वेश्चन था कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ओके, तो हम एक बार इस पे जाते हैं और क्वेश्चन उतार लेते हैं। क्या था, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ओके, तो कॉस इनवर्स का वैल्यू क्या था दोस्तों, एक बार कॉस इनवर्स का वैल्यू देख लेते हैं जाके। कॉस इनवर्स का वैल्यू आया था पाई/3। तो हम बड़े आराम से यहाँ पे पाई/3 लगा देंगे दोस्तों। यहाँ पे देगा पाई/3 और यहाँ पे प्लस है ना, प्लस लगा देंगे। यहाँ पे 2 है ना, 2 लगा देंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई। ओके, और साइन इनवर्स 1/2 का क्या था, पाई/6। ओके, पाई/6। ओके, तो ये 3 से 2 से 6 कट जाएगा तो क्या आएगा 3, 2 3 6। ओके, तो यहाँ पे क्या जाएगा पाई/3। तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। अब 3 का एलसीएम क्या जाएगा दोस्तों, 3 का एलसीएम आ जाएगा, 3 का एलसीएम आ जाएगा 3। ओके, तो 3 बन जा 3, तो 1 आएगा, तो पाई प्लस ये भी पाई आ जाएगा, तो ये जगह पाई प्लस पाई आ जाएगा 2 पाई/3। ओके, ये आ गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 2 पाई/3, ये हमारा आंसर आ गया। आंसर एक बार बुक में जाके चेक कर लेते हैं दोस्तों, आंसर बुक में जाके चेक कर लेते हैं एक बार। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12 और ये रहा इसका 2 पाई/3। ओके, सो अगला क्वेश्चन करते हैं हम, अगले पेज पे पहले जाते हैं। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है इफ़ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई देन। ओके, इफ़ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई देन, तो इसमें क्या बता रहा है, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई है। ओके, सो हम इसका साइन का रेंज क्या था, साइन का रेंज था ना, यहाँ पे देखिए साइन का रेंज क्या था, -पाई/2 से लेकर के पाई/2 तक। ओके, तो यही हमारा साथ देगा यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखेंगे हमारे रेंज की तरह कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या, सो ये तो मिल नहीं रहा है। हाँ, ये मिल रहा है, और देखिए ये भी नहीं मिल रहा है और ये भी नहीं मिल रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पे y आ रहा है। ओके, सो क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे ये होगा, क्या होगा, -पाई/2 से लेकर के पाई/2 तक। ओके, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, तो एक बार यहाँ पे लिख देते हैं, b हो जाएगा हमारा आंसर। क्या है हमारा आंसर, -पाई/2 देन y पाई/2। ओके, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार बुक में। ऑप्शन वाले तो बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं, बस थोड़े मुश्किल होते हैं ऐसे देखा जाए तो। 13B। ओके, 13B। नाउ अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 14, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। ओके, तो इसको हम कॉपी में टैक्स उतारते हैं जल्दी से। सो हमारा ये है 14, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का। सो tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स √2। ओके, -√2, तो फिर लेट x लेट y मान लेते हैं। ओके, सो लेट x इज इक्वल टू tan इनवर्स, दोनों एक साथ करें दोस्तों, बताइए, करें दोनों एक साथ। सो करते हैं एक बार दोनों एक साथ, जूम आउट कर लेते हैं एक बार, दोनों एक साथ करते हैं। लेट x इज इक्वल टू tan इनवर्स √3 माइनस लेट y इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, लेट y इज इक्वल टू sec इनवर्स -2। ओके, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू 1/10 और √3। ओके, माइनस यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू sec इनवर्स, सॉरी y इज इक्वल टू 1/sec और इसके बाद -2। ओके, सो 10x से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा दोस्तों, tan x हो जाएगा दोस्तों। tan x इज इक्वल टू √3 माइनस sec y से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा दोस्तों, sec y इज इक्वल टू -2। ओके, सो ये हो गया ये। अब इसके दोनों के रेंज लिख देते हैं यहाँ पे। सो इसका रेंज क्या है, आप वैसे लिख सकते हो फुल
मैं तो हाफ में जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। ओके, सो इसका रेंज क्या था 10 का -π/2 से लेकर के, आप तो इसमें चैम्पियन बन ही गए होंगे दोस्तों, सो आपको आता होगा, जल्दी जल्दी कर रहे हैं। π/2 से -π/2 से लेकर के π/2 तक इसका रेंज है 10 का रेंज है। ओके, ये होगा 10 का रेंज। और सेक का रेंज क्या है, इसका है दोस्तों पाई से लेकर के 0 तक और -π/2 तक। ओके, सो दोनों का रेंज एक बार चेक कर लेते हैं जल्दी से। सो इसका देखिए सेक ये रहा और इसका है 0 से लेकर के पाई तक -π/2 तक। ओके, सो यानी 0 से लेकर के पाई तक और 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री तक। ओके, 0 से लेकर 180 तक और -90 डिग्री तक। ओके, सो ये हो जाएगा, ये सेक का है। ओके, आप देख लेना, सेक का ही रेंज है ये, और ये है, एक मिनट यहाँ पे भी रेंज लिख देता हूँ, ये है 10 का रेंज, ये है सेक का रेंज। ओके, सो तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, देयरफॉर लगाएंगे और यहाँ पे क्या है 10, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। और 10√3 पे क्या आता है, 10√3 किस पे है दोस्तों, ये रहा हमारे पास 10 और ये रहा हमारे पास √3 जो क्या आता है 60 डिग्री पे, और 60 डिग्री को हम कहते हैं π/3। ओके, तो बड़े आराम से यहाँ पे हम π/3 लिख देंगे। ओके, यहाँ पे π/3 और यहाँ पे माइनस है ना, सॉरी π/3, और हमने कन्वर्ट किसको किया था, हमने कन्वर्ट किया था √3 को, ये हो गया इसका। सो इसका वैल्यू क्या आएगा, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा इसका, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा इसका π/3। ओके, और इसका तो ये हो गया। अब हम इसका कर लेते हैं देयरफॉर लगा के, सेक है ना यहाँ पे, तो सेक लिख देते हैं यहाँ पे। सेक 2 पे क्या आता है दोस्तों, सेक 2 किस पे आता है फ्रेंड्स, सेक 2 किस पे आता है, सेक 2 आता है, ये देखिए, ये रहा सेक और ये रहा 2। ओके, सेक 2 आता है 60 डिग्री पे, और 60 डिग्री को हम कहते हैं π/3। ओके, 60 डिग्री को हम कहते हैं π/3। तो हम यहाँ पे बड़े आराम से π/3 उतार लेते हैं। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे ये माइनस का है ना, सो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। अब देखते हैं, ये रेंज तो इसका बता रहा है, देखिए एक बार रेंज, इसका रेंज बता रहा है प्रिंसिपल रेंज, जो कि है 0 से लेकर पाई तक और -π/2 तक। ओके, सो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, बीच है माइनस का है, सो ये माइनस का नहीं ले सकता, ये प्लस का ही लेगा। ओके, सो इसको हम प्लस में कन्वर्ट करते हैं, तो आपको मेथड पता है ना। सो शुरू हो जाइए यहाँ से, तो यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा और सेक π/3। ओके, सो ये हो गया ना इसका। सो नेक्स्ट स्टेप करते हैं, सेक पाई -π/3। ओके, सो इसका एलसीएम ले लेते हैं एक बार। एलसीएम क्या आएगा दोस्तों, इसका एलसीएम आ जाएगा 3। ओके, 3 आ जाएगा ना, तो 3 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3π - 3 × 3, 1 को 3 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई आएगा दोस्तों। ओके, सो 3π में से 1 पाई गया तो क्या आएगा 2π/3। ओके, ये आ गया इसका प्रिंसिपल वैल्यू। ओके, सेक का प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स -2 इज़ 2π/3। ओके, ये इसका वैल्यू आ गया। अब हम जो भी क्वेश्चन था उससे पहले फिर से उतारेंगे, जो कि था ये क्वेश्चन, देखिए आप, tan इनवर्स √3 - सेक इनवर्स -2। ओके, तो हम इसे बड़े आराम से यहाँ पर उतार लेते हैं। क्या था आंसर, क्वेश्चन tan इनवर्स √3 - सेक इनवर्स -2। ओके, तो हम देखेंगे tan इनवर्स √2 की वैल्यू क्या थी, हम देखेंगे यहाँ पे tan इनवर्स √2 की वैल्यू थी, देखिए यहाँ पे π/3। ओके, तो बड़े आराम से हम यहाँ पे π/3 उतार लेंगे, π/3। ओके, और यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस लगा देंगे। अब हम देखेंगे सेक इनवर्स 2 की वैल्यू -2 की वैल्यू क्या आई थी, तो सेक इनवर्स 2 की वैल्यू थी 2π/3। ओके, तो हम यहाँ पे बड़े आराम से 2π/3 उतार लेंगे। तो इसका एलसीएम क्या आएगा दोस्तों, जल्दी बताइए, इसका एलसीएम आएगा 3। ओके, तो 3 एलसीएम आएगा, तो 3 × 3 1 आया ना, 1 से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई, और फिर यहाँ पे 3 × 3 1 आया ना, तो 1 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1 2 पाई। ओके, सो ये आ गया इसका। सो प्लस माइनस होता है ना दोस्तों, सो हम 1 पाई में से 2 पाई गया तो ऑब्वियसली 1 पाई बचेगा, तो पाई -3। ओके, सो ये आ गया हमारा आंसर। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं बुक में। सो ये रहा हमारा पाई -3 जो कि है बी। ओके, ये देखिए पाई -3। ओके दोस्तों, पाई -3 आंसर।
सो 2.1 एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म होता है। कमिंग अप नेक्स्ट अगला आएगा 2.2 एक्सरसाइज। सो चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, यूट्यूब फैमिली को बनाने के लिए। और अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, और प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ ये तो आता है, लेकिन ये नहीं, इसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी आपको आएगा। ओके, सो प्रैक्टिस करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय हिंद दोस्तों, बाय।